ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपके साथ खुर्रम मुमताज़ और आज 9th क्लास केमिस्ट्री का एक खूबसूरत टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, उसके अलावा जो एटम्स होते हैं वो कितनी तरह से अपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सकते हैं, और केमिकल फोर्स क्या होती है और केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद पहली टाइप आयोनिक बॉन्ड उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? होता क्या है कि जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं, एटम्स डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनके दरमियान में दो तरह की फोर्सेस जन्म लेती हैं। एक फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और जो दूसरी फोर्सेस होती हैं वो होती हैं रिपल्सिव। अट्रैक्शन की और रिपल्शन की दोनों फोर्सेस जो हैं वो दो एटम्स के बीच में जन्म लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं। तो डोमिनेंट होने के नतीजे में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट जब हो जाएंगी तो ये दोनों एटम्स आपस में मिल जाएंगे, और इनके मिलने से जो चीज़ बनेगी उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अच्छा, तो अब इन दो एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स आई है और जो डोमिनेंट पाई है, उसने इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बना दिया है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं जी केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो इन दोनों एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, इनको जोड़ के रखती है। ठीक है, जिसको केमिकल बॉन्ड का हम नाम देते हैं। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे या हम फार्मूला यूनिट्स होंगे, दूसरे जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, वो एक कंपाउंड जो होता है 2, 3, 4 ये इससे ज़्यादा एटम्स से मिलकर बना होता है। तो इसलिए वो जो एटम्स होते हैं उन सब को ज्वाइन करने वाली, इकट्ठा रखने वाली जो फोर्स होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह की वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती हैं। तो हमारे पास टोटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अक्सर पेपर में, लाहौर बोर्ड के पेपर में, बाकी बोर्ड्स में भी आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आपने बताना है देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिनमें से जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है वो एक पहली टाइप है। उसके अलावा दूसरी है कोविलेंट बॉन्ड, थर्ड वन है कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक और वर्ड भी दे सकते हैं नाम, वो है डेटिव कोविलेंट बॉन्ड। डेटिव कोविलेंट बॉन्ड। ओके, तो जो फोर्थ वन है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास व्यूअर्स 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड हैं जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं, उनके दरमियान में इस्टेब्लिश होते हैं, वकू पजीर होते हैं, तश्कील पाते हैं, और फिर ये चारों किस्म के जो बॉन्ड हैं ये एटम्स को आपस में हेल्ड करके और जोड़ के रखते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे बनता है और कितना मजबूत होता है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है? होता क्या है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं, अपने
आखिरी शेल से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो, हमने तीन मेथड्स पढ़े थे। एक अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो रिमूव कर दें, ठीक है, जिनमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम की। सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमारे पास Na है सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसका जो पहला शेल है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इसका दूसरा शेल है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो तीसरा शेल होता है इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एटम है जिसका नाम है क्लोरीन। ये गैस है क्लोरीन 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो इसमें अगर क्लोरीन के हम शेल्स में देखें तो इसका ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका दूसरा शेल है बेटा, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका तीसरा शेल है और तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि हर एटम की ख्वाहिश होती है, उसकी ये डिज़ायर है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी बना ले और वो स्टेबल हो जाए, मुस्तहिकम हो जाए। तो अब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की सलाहियत को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। जबकि अगर क्लोरीन को देखें तो इसके आखिरी शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अपना जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब होता क्या है कि ये NaCl हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होती हैं वो 3 तरीके से अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और लूज़ करने के बाद क्या करते हैं, उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, दूसरे एटम से वसूल करके उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना लूज़ करने की एबिलिटी होती है ना गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और आफ्टर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन उनका ऑक्टेट और डुप्लीकेट रूल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना होना है उसको आपने गौर से देखना है कि ये आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस है, ये उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और उसका जो लास्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है आपके पास सोडियम, ओके। उसकी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्लोरीन है। ये क्लोरीन का जो है वो ये न्यूक्लियस है, ये उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड थर्ड वन शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको 8 करने के लिए अब क्लोरीन ने क्या करना है, क्लोरीन जाएगी सोडियम के पास और सोडियम से जाके कहती है कि मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है। सोडियम से जाके जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है उसे कहता है कि आप ऐसे करें, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन एक मुझे दे दें ताकि मेरे जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, एक आप मुझे दे देंगे, मेरे 8 पूरे हो जाएंगे, मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सोडियम बना सियाना है, वो कहता है कि भाई मेरे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसे करो अपने 7 निकाल के मुझे दे दो ताकि मेरा ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन होता क्या है कि इस दोनों कामों के अलावा इनके पास एक और ऑप्शन भी होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है। लो जी, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिया, इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। जब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका जो लास्ट शेल है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लो जी, अब इसका आखिरी शेल ख़त्म हो गया है और उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकाल दिया है और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के जो है वो ये दे देगा किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो जाएंगे 8, क्योंकि पहले 7 थे, एक सोडियम का आया, टोटल 8 हो गए। तो जो है वो क्लोरीन का तो ऑक्टेट रूल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन सोडियम का ऑक्टेट रूल अगर गौर से देखें तो ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन ये है कि ऑक्टेट रूल बेसिकली अटेनिंग ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हो सबसे आखिरी शेल, सबसे लास्ट वाला शेल, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम का अगर आप आखिरी शेल देखें तो ये देखो, ये पहला शेल है और ये दूसरा और आखिरी शेल है। तो अगर आखिरी शेल के अंदर गौर करें तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि सोडियम का ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया
और क्लोरीन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। सोडियम ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया, कैसे? अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दे के। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट किया? अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके उसको वसूल करके। इस तरह होता क्या है, जो सोडियम है हमारे पास नेचुरली जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है Na+1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। और अगर क्लोरीन जो है जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इस पर क्या हो जाता है कि Cl- चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन देने से और लेने से इनके ऊपर चार्जेस पैदा हो जाते हैं। सोडियम के ऊपर जो चार्ज पैदा होता है वो +1 पैदा हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज जो है वो -1 पैदा हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में फोर्स जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बेसिकली सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। इस हैवी फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे को हैवीली अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो सोडियम है और क्लोरीन के साथ मिल जाता है और आपके पास ये टेबल साल्ट, नमक, जिससे हम लोग किचन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये NaCl की एग्जांपल से साबित होता है। अब यहाँ पे इस सारे मामले के अंदर हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस नहीं किया। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है, मेरी बात सुने। इन दो एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बना है, सोडियम के दरमियान में और क्लोरीन के दरमियान में। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड उस वक़्त बना है जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर निकाल दिया और निकाल के किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो ऐसा बॉन्ड जो जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे एलिमेंट में, दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर क्या होगा? उन पर ऑपोजिट चार्ज पैदा हो जाएगा और उन दोनों के दरमियान में कशिश पैदा होगी, उन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जिसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो हम जो है आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है? एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफ़र के बाद बनता है। उस वक़्त बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम में मुंतकिल कर देता है, तो फिर उनके दरमियान में एक बॉन्ड तश्कील पाता है। उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी हैं, उनमें से जो पहली टाइप थी आयोनिक बॉन्ड, उसको आज हमने डिस्कस किया है। इसकी और एग्जांपल में आपके पास KBr आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा NaCl मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। ठीक है, तो ये सारी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर जो है वो एक एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और उनके बीच में जो है वो आयोनिक बॉन्ड तश्कील पाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।